अब अगला टॉपिक है इसके डायमेंशंस के बारे में। बिजनेस इन्वायरमेंट में कई सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। पहला, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, लोगों के डिस्पोजल इनकम में चेंज होना, रुपए के वैल्यू में चेंज होना, ये सब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आता है। फॉर एग्जांपल, अगर बैंक्स कम इंटरेस्ट रेट पर होम लोन देंगे तो रियल एस्टेट का ग्रोथ होगा। दूसरा, सोशल इन्वायरमेंट। इनमें सोशल फोर्सेस जैसे कि कस्टम एंड ट्रेडिशन, सोशल ट्रेंड जैसे चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल, लोगों ने चाइनीज़ प्रोडक्ट का बाइकआउट कर दिया तो ये एक सोशल ट्रेंड है और ये सोशल इन्वायरमेंट में आता है। तीसरा, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी में जो इम्प्रूवमेंट होता है और नए इनोवेशन आते हैं, ये सब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आता है। 2G के बाद 3G आया, 3G के बाद 4G आया और 4G के बाद अब 5G आया, तो ये एक टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल है। चौथा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। इनमें पॉलिटिकल कंडीशन आते हैं, जैसे कि कंट्री में स्टेबिलिटी और पीस होना, गवर्नमेंट का बिजनेस की तरफ कैसा एटीट्यूड है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर पाते हैं उस कंट्री में। पांचवा, लीगल इन्वायरमेंट। इनमें गवर्नमेंट के लॉज, कोर्ट जजमेंट, गवर्नमेंट के अथॉरिटीज और एजेंसीज के ऑर्डर्स, ये सब आते हैं। जैसे इंडिया में अल्कोहल का एडवर्टीजमेंट करना इलीगल है, सिगरेट के पैकेट पे वार्निंग लिखना कंपलसरी है, तो ये सब लीगल इन्वायरमेंट में आता है।